मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में अच्छा मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में जेट स्ट्रीम की विचारधारा देखिए, यह विचारधारा सर्वाधिक मान्य है। सर्वाधिक मान्य है। इसे कोंटेश्वरम महोदय ने दिया था। इसे कोंटेश्वरम महोदय ने दिया था। उनके अनुसार यह विचारधारा सर्वाधिक मान्य है। सर्वाधिक मान्य है। इसे कोंटेश्वरम महोदय ने दिया था। कोंटेश्वरम महोदय ने दिया था। इनके अनुसार तिब्बत का पठार जितना गर्म होगा उतना ही भारत के मानसून की प्रबलता ज्यादा होगी, क्योंकि इस पठार के वायुमंडल में हवाओं का एक आवर्त स्थापित हो जाता है। हवाएं पूरब से पश्चिम दिशा की ओर स्थापित हो जाता है। हवाएं पूरब से पश्चिम दिशा की ओर भारतीय उपमहाद्वीप में तेजी से चलने लगती हैं। बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर भारत में वर्षा करती हैं। इसके बाद आप जो है मेन जो हेडिंग है वो लिखिएगा, है ना।
आज सोच रहे हैं मानसून आपका समाप्त हो जाए, ठीक है ना, इधर हो जाए ना। आगे पे आ रहे हैं। लिखिए आगे मोनिक्स, हाँ हेडिंग है मोनिक्स संकल्पना, संकल्पना। यह रूस और भारतीय वैज्ञानिकों के बीच यह रूस और भारतीय वैज्ञानिकों के बीच वैज्ञानिकों के बीच 1973 में विकसित की गई इसके अंतर्गत भारतीय मानसून के असमय भारतीय मानसून के असमय का भी अध्ययन किया गया। इसके अलावा मानसून कब कमजोर होता है, कब प्रबल होता है, कब कमजोर होता है, कब प्रबल होता है, इस तथ्य पर विशेष बल दिया गया। मेन पॉइंट लिख लीजिए। जो मेन पॉइंट है ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, चाहे कोई एग्जाम देना है। देखिए मानसून गैप अगस्त माह में होता है, मोस्ट पॉइंट है। मानसून गैप, हाँ गैप, मानसून गैप अगस्त माह में होता है। अगस्त माह में होता है। अगली हेडिंग लिखिए मानसून निवर्तन या लौटना। मानसून निवर्तन या लौटना। देखिए हमने तो मानसून पढ़ लिया है कि मानसून, एक तो आप देख रहे हैं कि जब हिंद महासागर से उठता है यह दो भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर में चला जाता है और दूसरा बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। अब आपसे ये भी बताया गया है कि जो अरब सागर से चलने वाला मानसून है ये भारत के पश्चिमी तट, नर्मदा घाटी, गुजरात तट पे क्या करता है, वर्षा करता है।
इसके बाद बंगाल की खाड़ी से जो उठने वाला मानसून है, ये पूर्वी तट, हिमालय के संपूर्ण क्षेत्र, विशाल गंगा मैदान में बारिश करता है। इसके अलावा ये भी आपको पता चला है कि जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस रूप में होती है? पर्वतीय के रूप में होती है। लेकिन अगर भारत में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से सर्वाधिक होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। ये आपने बखूबी तरीके से देख लिया है। इसके बाद आप यही देख रहे हैं कि मानसून बन के कब उठता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में, ये तो बताया गया है ना। अब यहाँ से आप जब इतना पढ़ लिए हैं, अब दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है मानसून का निवर्तन या लौटना, कि मानसून लौटता कब है, कब वो उसका निवर्तन होता है। तो निवर्तन को कहते हैं लौटना। निवर्तन को क्या कहते हैं? लौटना। तो भारत में अक्टूबर और नवंबर माह में मानसून निवर्तन माह होता है। अब यहाँ पे निवर्तन माह कहने का तात्पर्य यह है कि जब मानसून था तो भारत सूर्य किस गोलार्ध में था? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन जब मानसून लौटता है तो सूर्य किस गोलार्ध में होगा? दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है। ठीक है ना। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा तो उत्तर पश्चिमी भाग पर जो तापमान रहेगा उसमें क्या होगा? गिरावट होगी। तो वहां पे उच्च वायुदाब बनेगा और जो अंतरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो भी आपका क्या करेगा? दक्षिण की तरफ खिसक जाएगा। खिसक जाएगा कि नहीं खिसक जाएगा? तो ये भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगेगा। तो उस समय होता क्या है? मानसून भी पीछे हटने लगता है। तो मानसून आपका बन रहा था हिंद महासागर से ना, अब वो हिंद महासागर में जो है वो अपनी तरफ क्या करेगा? पीछे की तरफ खींचने लगेगा। और यही पीछे खींचने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? निवर्तन कहते हैं। हमने आपको ये बताया कि मानसून निवर्तन या मानसून का लौटना ये अक्टूबर और नवंबर में हमें होता है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है, ITC-Z भूमध्य रेखा की तरफ चला जाए तो मानसून भी क्या होता है? पीछे की ओर खिसकने लगता है। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं निवर्तन। क्या कहते हैं? निवर्तन। और जब मानसून पीछे हटता है तब क्या होता है? जो आपका आकाश होता है ये आकाश एकदम स्वच्छ होता है। जिस समय मानसून लौटता है उस समय आकाश स्वच्छ होता है, लेकिन धरातल पर तापमान आर्द्रता अधिक पाई जाती है। आप देख रहे हैं इस समय जो आर्द्रता है ये अधिक है। लेकिन आप दोपहर के समय देखेंगे क्या है? आकाश स्वच्छ रहेगा नहीं रहेगा? ठीक है ना। जिससे मानसून काफी कष्टकारी होता है। आप देखेंगे भोर जब सुबह होती है तो सुबह के समय आप देखेंगे एकदम ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही नहीं, लेकिन दोपहर जब हो जाएगा ना तो आपको लगेगा बस पूरा जो कपड़ा वपड़ा पहने हैं इसको निकाल के फेंक दें, इतना गर्म लग रहा है। होता ही नहीं होता है। और ये मौसम क्या होता है? काफी कष्टकारी होता है। कुछ लोग देहाती भाषा में ये भी बोलते हैं कि इस ठंडी में बचा के रहना चाहिए, क्योंकि ये जो ठंडी पड़ती है गुलाबी ठंडी है। गुलाबी ठंडी है। ठीक है ना। गुलाबी ठंडी हम क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ आपका मन करता है कभी कपड़े पहन ले कभी नहीं पहन ले, हैं? लेकिन आप नहीं पहनेंगे, अगर ज्यादा जो है ठंडी से ग्रस्त हो जाएंगे तो आप पहन लेंगे। कुछ लोग ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं ग्रस्त हो पाते हैं। तो अरे भाई ये आपकी एक्टिविटी यही है। जितने भी इंसान है सभी की एक्टिविटी है। केवल फर्क क्या है कि आपकी उम्र कम है और उनकी उम्र ज्यादा है। आपकी एक्टिविटी से सभी लोग गुजरे हुए हैं। ऐसा मत सोचिए जो IAS है
क्या वो 18 साल होकर नहीं गया है? वो भी गया है। आपकी एक्टिविटी जो है वो भी किया होगा, लेकिन हो सकता है कि समझदारी जो है हो गई हो तुरंत, लेकिन वही दूसरे में होता है कि समझदारी नहीं हो पाती है। वायरस बन गया। ठीक है ना? जिसमें समझदारी हो जाती है वायरस बन जाता है। यही बेचे रह जाता है। अभी आप सोचिए, आप लोग ऐसे क्यों कहते हैं? क्या जो सेकेंड डिवीजन पास करने वाला इंसान है वो क्या आईएएस नहीं बनता है? वो भी आईएएस बनता है। क्वालिटी आपकी जो है लगभग, अभी आप पता करिएगा, एक का इंसान था, एक महिला थी जो 90 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की है। 90 साल की उम्र में। अभी एक आप ये जो मनोविज्ञान चलता है, साइकोलॉजी चलता है, उसमें एक वैज्ञानिक है जो अभी जी रहे हैं, उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। वो जो है 93 के साल में जो है खोज किए हैं। आप लोग ये माइंड को ये मत सोचिए कि ये माइंड हमारा जो है रुक जाएगा। जितना आप माइंड को चलाएंगे ना, उतना माइंड आपका चलेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग 93 साल के जीवन नहीं करेंगे। ये आप जो है अपने से धारणा बना लिए कि हम नहीं ये करेंगे। देखिए, अपने से आप धारणा मत बनाइए। आप अगर सोचेंगे मैं ये काम कर लूंगा तो आप कर लेंगे, 100% गारंटी है, कोई रोक नहीं सकता है। आप अगर दौड़ने जा रहे हैं, रेसर में गए हैं और आपने दिल में ठान लिया कि आज हम पहला स्थान निकालेंगे, तो आप निकाल ही लेंगे। और कहां पे आप चूक जाते हैं? जहां पे वो प्रैक्टिस आप नहीं किए होते हैं। जैसे भीड़ को हमें कैसे काटना है, कोई हमें अगर लंघी मार दिया है तो कैसे हमें उठ के भागना है, अगर ये प्रैक्टिस नहीं किया तो वहीं पे आप तुरंत जो है गिर जाते हैं। बहुत से ऐसे इंसान को देखे होंगे जो पीछे रहते हैं फिर भी पीछे से आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जज्बा होता है कि कुछ भी होगा, आज कितने भी लोग गिरे, सभी को हम डाक कर निकल जाएंगे। होता कि नहीं होता है? तो ये आपके अंदर जब जज्बा होगा ना, तभी आप कुछ कर पाएंगे। और ये अगर पहले से ठान लिए कि नहीं, ये भीड़ जो है 1 लाख की है, 1 लाख की भीड़ में हम जो क्या, हमारा क्या नाम आएगा? अरे आप ये मत सोचिए। आप सोचिए 1 लाख की भीड़ में हम ही हैं और हम ऐसा काम करेंगे। हम 1 लाख को नहीं समझते, हम अपने आप को समझते हैं। पहले हम हैं, फिर पीछे हमारे जो है 1 लाख वाले हैं। ठीक है ना? इस तरीके का जो है, पहले धाड़ा मत पालिए किसी चीज का, और नहीं तो पहले का धाड़ा पल जाएंगे ना, तो ये क्या करता है, यही आपके मनोबल को गिराने का प्रयास करता है। आप धारणा बना लिए हैं, पता चला सुबह जाएंगे कहीं चाय पिएंगे तो वो भी वही बोल दिया, तो धारणा जो योग किया कि नहीं किया। और फिर तीसरे के यहाँ जाएंगे फिर योग करेगा, फिर चौथे के यहाँ जाएंगे फिर योग करेगा, अंत में जो है शून्य पे पहुंच जाएगा। कहेंगे जाने दो, उसको मत करो। यही बात। तो हार्ट अटैक इसीलिए आता है कि बार बार आप डिप्रेशन में हैं, पता चला किसी के यहाँ चले गए, वो भी बोल दिया और भी डिप्रेशन में आ गए, फिर उसके यहाँ गए, वो भी बोल दिया और डिप्रेशन में आ गए। लेकिन डिप्रेशन में नस कैसे ब्लॉक हो जाती है? अब ये नस कैसे ब्लॉक हो जाती है, एक जो स्पेशलिस्ट होंगे हार्ट के, वही बता पाएंगे। बहरहाल आप साइकोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो बढ़िया से जो है कवर कर लेंगे अपने जीवन यापन को, कि आप समझ सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा रहे हैं, मानसून निवर्तन या लौटना। हेडिंग डालिए। भारत में हेडिंग बताइए। मानसून लौटना, मानसून निवर्तन या लौटना। लिखिए।
भारत में अक्टूबर या नवंबर माह को मानसून निवर्तन माह कहा जाता है। हाँ, अक्टूबर और नवंबर माह को भारत में अक्टूबर और नवंबर माह को मानसून निवर्तन माह कहा जाता है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है तब भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर तब भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर तापमान में गिरावट होने के कारण तापमान में गिरावट होने के कारण उच्च वायुदाब बन जाता है। और ITCZ भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगती है। भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगती है। और मानसूनी हवाएं पीछे हटने लगती हैं और मानसूनी हवाएं पीछे हटने लगती हैं। इस समय आकाश स्वच्छ होता है। किंतु धरातल पर आर्द्रता अधिक पाई जाती है जिससे मौसम कष्टकारी होता है। जिससे मौसम कष्टकारी होता है। इस मानसून के लौटने से किस तट पर वर्षा होती है? इस मानसून के लौटने से कोरोमंडल तट पर सामान्य से अधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर सामान्य से अधिक वर्षा होती है।
देखिए, आपसे जो बताया गया है वो यही है कि जब ये मानसून लौटता है तो लौटते समय कोरोमंडल तट पर बारिश करता है। कोरोमंडल तट पर सामान्य से अधिक बारिश होती है, सामान्य से अधिक बारिश होती है। अब यहाँ पे हमें ये जानना है कि सामान्य से अधिक बारिश होती है तो इसका तात्पर्य क्या है। तो सामान्य बारिश कितनी होनी चाहिए? समान 22 सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर। हाँ, 150 सेंटीमीटर से लेकर 180 या हम कहीं कहीं जो है 200 सेंटीमीटर भी मान लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल आप जो है 150 से लेकर 180 तक ही लीजिए। तो यहाँ पे क्या होती है कि सामान्य से अधिक बारिश होती है। अब यहाँ पे देखिए, जो ये 200 सेंटीमीटर प्लस जो हम बताए थे ना, जहां सदाबहार वन पाए जाते हैं वहां पर 200 प्लस सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, सदाबहार वन जहां पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य के लिए हम इतना बता दिए हैं। बहरहाल आप ये देखेंगे 150 से लेकर 180 ये जो है आपके जो कौन सा क्षेत्र में कहाँ बारिश होती है, किस सदाबहार वन होता है और एक मानसूनी वन, तो वहां पे ये वर्षा होती है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, 200 सेंटीमीटर प्लस अगर कहेंगे तो यहाँ पे सदाबहार वन आ जाएगा, और 150 से लेकर 180 कहेंगे तो यहाँ पे मानसूनी वन के पेड़ पौधे आ जाएंगे। अभी तो ये नहीं लिखवाए हैं ना, अभी नहीं लिखवाए हैं, तो ये आपका शायद अगले चैप्टर में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो है, हाँ, अगला चैप्टर यही है वनों के बारे में, ठीक है ना। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और सावाना वनस्पतियां जो है 50 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यानी इसी के बाद आपका जो है ये वनस्पति का चैप्टर शुरू होगा, ठीक है ना। तो वहां पे जो आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें केवल जानकारी आपको लेना है। तो सामान्य से अधिक जहां वर्षा होती है वो कहां पे होती है, कोरोमंडल तट पे, और लौटते हुए मानसून से होती है। इसके बाद आप देखेंगे वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या है। वर्षा की परिवर्तनशीलता, अब ये वर्षा की परिवर्तनशीलता क्या है कि देखिए, इसमें होता क्या है कि मानसून अगर जा रहा है तो वो कहां पे अधिक बारिश करता है और कहां पे कम बारिश करता है, इसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, वर्षा की परिवर्तनशीलता। यानी कहने का अर्थ ये हुआ है कि बारिश जो है कहीं पे कम हो रही, कहीं पे ज्यादा हो रही है, और इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यही अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्षा की परिवर्तनशीलता। क्यों है वर्षा की परिवर्तनशीलता, क्योंकि हम वर्षा से संबंधित ही अध्ययन कर रहे हैं, वर्षा से संबंधित ही अध्ययन कर रहे हैं। तो भाई जब वर्षा से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं तो कहीं पे वर्षा कम हुई है और कहीं पे वर्षा ज्यादा हुई है, तो ये क्या कहलाएगी, वर्षा की परिवर्तनशीलता। अब जो क्वेश्चन आपका बनता है वो ये बनता है कि कहां पे सर्वाधिक परिवर्तनशीलता होती है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है। तो भारत के राजस्थान में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है मौसम की, क्योंकि आप देखते हैं कि मौसम जो है वो राजस्थान में कम जा रहा है, और जाता भी है तो जल्दी से जो बदल भी जाता है मौसम,
यानी सबसे अधिक परिवर्तनशीलता कहाँ है? राजस्थान में है। तो आपने जब ये बताया कि सबसे अधिक परिवर्तनशीलता भारत के राजस्थान राज्य में है, तो आपको ये भी बताना होगा कि सबसे कम परिवर्तनशीलता भारत के किस राज्य में है। तो सबसे कम परिवर्तनशीलता भारत के केरल राज्य में है। क्यों है? क्योंकि वहीं से मानसून उठता है और फिर उठ के चला जाता है, और मानसून जब लौट के आता है तो केरल से होकर जाता है। देख रहे नहीं देख रहे? एक तो मानसून बन के उठा केरल से गया, और जब दोबारा लौट के आया तो फिर केरल में आया। तो सबसे कम परिवर्तनशीलता है कि नहीं है? तो ये एक तरह से आप देख रहे हैं कि जून में जो आपका मानसून बन के उठ रहा है, वही जो अक्टूबर नवंबर माह में भी लौट के आ रहा है। यानी कहने का मतलब बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है केरल में। तो सबसे अधिक परिवर्तनशीलता भारत के राजस्थान राज्य में, सबसे कम परिवर्तनशीलता इससे बता रहे हैं केरल से होकर गुजरता है। हाँ इसी प्रकार से सभी राज्यों से होकर एक बार गुजरता होगा, हाँ तो फिर एक बार फिर वापस आता होगा। तो दो ही बात तो सब में हो रहे हैं, कैसे कहा? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। देखिए है क्या ना, जैसे ये केरल से जो मानसून बन के उठ रहा है, वो केरल से उठता है तो वो जो आपके पश्चिमी घाट से होता है, नर्मदा घाटी और गुजरात तट पे चला जाता है। तो यहाँ पे क्या मानसून केरल पर भी उस समय रहता है या चला जाता है वहां से एकदम समाप्त? नहीं नहीं, वहां से एकदम समाप्त नहीं होता है। ये तो बात ही रहता ही है, समाप्त नहीं होता है। केरल में मानसून रहता ही है। ऐसा रहता है। और अगर केरल में अगर समाप्त हो जाए तो जो मानसून पीछे हटने की प्रक्रिया लिखवाएं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि भैया जब मानसून पीछे हटेगा ना तो केरल में बारिश नहीं करेगा, और जब केरल में बारिश नहीं करेगा तो वो मानसून आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब जब मानसून केरल में पीछे हट नहीं रहा है तो आगे तो बढ़ रहा है, और जब अगर केरल से पीछे हट जाता तो आगे आपका कैसे बढ़ता? नहीं बढ़ पाता। यानी जो मानसून आगे बढ़ रहा है उसकी आर्द्रता कम हो रही कि नहीं हो रही है? नमी कम हो रही है ना। जब नमी कम होती तो वो बारिश आगे कर नहीं पाती। लेकिन पीछे वाला जो केरल से मानसून उठ रहा है वो तो लगातार उठता ही आ रहा है, और वही क्या है, वही आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसीलिए बारिश होती है। इसीलिए कहा गया कि सबसे कम परिवर्तनशीलता जो आपकी केरल में है तो लेकिन बहुत कम है। समझ में आ रहा है ना? अब इसके बाद देखिए, पहले लिख लीजिए वर्षा की परिवर्तनशीलता। लिखिए, भारत में वर्षा की परिवर्तनशीलता एक प्रमुख विशेषता है। भारत में वर्षा की परिवर्तनशीलता भारत में वर्षा की परिवर्तनशीलता एक प्रमुख विशेषता है। एक प्रमुख विशेषता है। परिवर्तनशीलता का आकलन परिवर्तनशीलता का आकलन किसी स्थान की औसत वर्षा किसी स्थान की औसत वर्षा तथा उसके वास्तविक वर्षा के विचलन को, हाँ उसके वास्तविक शब्द लिखा गया है। वास्तविक वर्षा के विचलन, हाँ वास्तविक वर्षा के विचलन को वर्षा की परिवर्तनशीलता कहते हैं।
वर्षा की देखिए यहाँ पे दो शब्द लिखे गए हैं, पहले ध्यान दीजिएगा फिर आगे लिखिएगा। यहाँ पे कहा गया किसी स्थान की औसत वर्षा। अब जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है ये आपको देखना है। जैसे कभी कभी आप कहते हैं ना कि 50 सेंटीमीटर से कम, कभी होता है किसी स्थान पे आप देखते हैं 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो जहां जहां पे ये औसत वर्षा होती है उसी को तो हम मरुस्थल घोषित करते हैं। और ये औसत वर्षा, और फिर हम देख रहे हैं कि औसत वर्षा तो इतनी होगी ही, फिर वास्तविक वर्षा का जो विचलन होता है, ठीक है ना, वास्तविक वर्षा का विचलन, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं, वर्षा की परिवर्तनशीलता। यानी कहने का मतलब एक तो औसत वर्षा भी लेंगे और एक जो वास्तविक वर्षा का विचलन होगा, ये दोनों चीजें लेंगे और तब हम वर्षा की परिवर्तनशीलता को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे केरल की बात किए हैं, अब केरल में आप देखेंगे तो 200 सेंटीमीटर से प्लस अधिक वर्षा होती है, लेकिन राजस्थान की बात करेंगे तो वहीं 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ये औसत वर्षा तो यहाँ पे हो रही है, केरल में इतना औसत वर्षा हो रही है, लेकिन अब यहाँ पे हमें वास्तविक पता करना है कि वास्तविक वर्षा का विचलन कितना हो रहा है। विचलन का मतलब ये है कि वर्षा कभी होती है तो रुक रुक के होती है, वर्षा हो रही है तो वर्षा रुक रुक के हो रही है, और जब ये वर्षा रुक रुक के हो रही है, लगातार हो रही है, तो इसी का हम डिफरेंस देखते हैं और उसी के आधार पे वर्षा की परिवर्तनशीलता बताते हैं कि वर्षा कब कब बदल रही है। यही हो गया ना। और यही चीजें आप जो है केरल में भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको जो दिखाई देगा वो कहाँ दिखाई देगा, राजस्थान में, और सबसे कम कहाँ दिखाई देगा, केरल में दिखाई देगा। ठीक है ना। आगे लिखिए, वर्षा की परिवर्तनशीलता कहते हैं, यहां तक लिख लिए हैं। आगे लिखिए, जिस स्थान पर वर्षा जितनी अधिक होगी जिस स्थान पर वर्षा जितनी अधिक होगी उतना कम क्या होगा, वहां पर वर्षा की परिवर्तनशीलता उतनी ही कम होगी। वर्षा की परिवर्तनशीलता उतनी अधिक होगी, उतनी कम होगी भाई। वर्ष हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, जहां पर वर्षा कम होगी, जितनी कम होगी उतनी ही अधिक क्या होगी, परिवर्तनशीलता। हाँ, परिवर्तनशीलता होगी। डिफाइन हो गया ना। अब देखिए लाइन में कोई दिक्कत, आगे लिखिए, भारत में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता राजस्थान, सबसे कम परिवर्तनशीलता केरल में। सर्वाधिक परिवर्तनशीलता राजस्थान में, सबसे कम परिवर्तनशीलता केरल में। तो राजस्थान में सबसे कम और वो एकदम सीखता है।
भारत में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता। राजस्थान, और सबसे कम परिवर्तनशीलता केरल में। ठीक है ना। 2-3 पॉइंट और हैं, कल हो सकता है आपके जो है वनस्पति के बारे में चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना। इसको बंद कर दीजिए बाबू।